अनुज चौधरी लफंडर हैं या फिर डिफेंडर? यह सवाल तब से पैदा हो रहा है जब से अनुज चौधरी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि 52 बार जुम्मे की नमाज आती है और एक बार होली, तो इस बार होली में सबको सहयोग करना चाहिए और अगर होली के रंगों से बचना है किसी को तो भैया वो अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। एक बार आप ये बयान सुनिए। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। बयान के बाद संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि वो लफंडर है। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि लफंडर का मतलब क्या होता है। लफंडर का मतलब होता है दुष्ट, बदमाश, अनैतिक या बेशर्म। अब इसमें से 3 शब्द को मैं किनारे रखता हूं और उसके जो बयान आया है संजय सिंह का, उसका एक निचोड़ निकालूं तो उनके हिसाब से ये अनैतिकता है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुज चौधरी के लिए खुलकर बोला है और उनके पक्ष में बोला है। और जब से ये बातें बोली है, कल से कल, ये जब से ये बयान वायरल हुआ, एक न्यूज चैनल में बैठ के उन्होंने ये बात बोली है इंटरव्यू के दौरान, और वो बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तो योगी ने कहा क्या है, एक बार आप उस पर जरूर नजर डाल लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको संजय सिंह का भी बयान पूरी तरीके से विधिवत बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पहलवान की बात है और पहलवान की तरह बोलेगा तो कुछ लोगों को तो बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यानी अनुज चौधरी जो बोल रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से सही है और जो उनकी बातें हैं, जो उनकी विचारधारा है, वो इस वजह से ऐसी है क्योंकि वो पहलवान है और पहलवान की तरह बोल रहा है, इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है। इस बयान से पहले संजय सिंह ने क्या कहा था, एक बार आपको उस पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। संजय सिंह ने कहा, एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने एबीपी से बातचीत के दौरान ये कहा कि वो लफंडर टाइप का सीईओ है। लफंडर का मतलब मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि लफंडर टाइप का सीईओ है, रोज आप उसका बयान लेकर उसे हाईलाइट करते हैं। ये सब लोग गुलाम हैं, कल सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा बोलने लगेंगे, यानी कि धौस दिखाई जा रही है। किस मुसलमान ने कहा कि होली के दिन हम डिस्टर्ब करेंगे? उनके मौलाना तो कह रहे हैं कि जो जुम्मे की नमाज आप घर पर करें, बाहर हिंदू भाइयों के त्यौहार को डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन ये महाबली सीईओ जिसे आप दिखाते रहते हो, इससे आप लोगों को बचना चाहिए। ये बात संजय सिंह ने कही और संभल के सीईओ को लफंडर बोल दिया। अब यही सवाल जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो योगी आदित्यनाथ एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उनसे यह सवाल पूछा जाता है। तो योगी आदित्यनाथ का यह बयान निकल कर आता है कि वो पहलवान है और पहलवान की तरह ही वो जवाब दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई अनुज चौधरी का समर्थन कर रहा है, कोई अनुज चौधरी के खिलाफ में बोल रहा है, लेकिन सबकी नजरें कहां थी? नजरें थी योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन इस तरीके का है कि एक छोटी सी गलती किसी भी अधिकारी को निलंबन की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ा देती है, धकेल देती है। तो सबकी नजरें योगी आदित्यनाथ की तरफ थी। सभी को यह लग रहा था, जो अनुज चौधरी का विरोध करते हैं, जो अनुज चौधरी की बातों से सहमत थे, उनको लगा था योगी आदित्यनाथ जो है अनुज चौधरी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन भाई साहब, जब बयान आता है
तो पूरा मामला ही पलट जाता है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अनुज चौधरी के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। अनुज चौधरी का ये कोई पहला ऐसा बयान नहीं है या अनुज चौधरी की कोई ऐसी वीडियो वाइट नहीं है जिसमें अनुज चौधरी इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हों या फिर अपने कुछ ऐसे कामों से उन्होंने सबका आकर्षण बने हों। हमने कई बार देखा जब संभल में जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा, उसमें कैसे वो बयान दे रहे थे कि हम पुलिस वाले हैं, गोली खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, तो वो एक बयान वायरल होता है। उसके बाद वो खुलकर एक तरफा जो है वो लग गए हैं संभल में कि अब कोई भी किसी तरीके का उपद्रव करने से पहले ही वो उनकी बातों को झेल ले, फिर वो उस तरफ आगे बढ़े। हमने देखा कि वो वर्दी में अपने कंधे पर वो गदा रख के चल रहे हैं, शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यही बातें कुछ कट्टरपंथियों को खटक भी रही हैं। कुछ लोग इसके बारे में उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में उसके पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन सारा मामला जैसा मैंने पहले भी बताया वो इर्द गिर्द घूमता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास यानी योगी आदित्यनाथ के पास। सबकी निगाहें, सबकी नजरें उस तरफ थी, लेकिन योगी के एक बयान ने सभी के जज्बात पलट दिए हैं। योगी ने जिस तरीके की बात सीओ को लेकर कही है वो बात जो है वह बड़ी तेजी से वायरल भी हो रही है, मीडिया चैनल्स में बोली गई है, इस वजह से वो चीज मैं आपको यहां सुना नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको बयान पूरी तरीके से बताया। लेकिन संजय सिंह के बयान को भी देखा जाए अगर, एक जो उनकी चीज खटकने वाली है कि जब सरकार बदलेगी तो दूसरी भाषा में बोलने लगेंगे। क्या अधिकारियों पर शासन प्रशासन का इतना दबाव होता है कि वो अपनी विचारधारा या अपने शब्दों का कंट्रोल जो है वो सरकार को दे देता है? हालांकि मैं किसी अन्य पार्टी या सपा या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिसों के अधिकारों का क्या हनन नहीं है जिस तरीके की ये भाषा है? तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आप किसी सीओ को लफंडर कैसे बोल सकते हैं? एक सरकारी कर्मचारी को लफंडर कैसे कह सकते हैं? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रिया, देखिए हमारे देश की जो सबसे बड़ी कमी है ना कि हम दूसरे को, जो अगर दूसरा कोई बुरा भी कर रहा है तो उसकी बुराई को इतने गलत शब्दों में उसको पिरो के निकालते हैं कि वो बयान छिप जाता है और आप जिस चीज को लेकर उस पर अटैक कर रहे थे आप जो है उसके विक्टिम बन जाते हैं। संजय सिंह का बयान उसी तरफ जो है इशारा कर रहा है। लफंडर बोलना, सरकार बदलेगी तो भाषा बदल जाएगी और तरह तरह के बयान, महाबली सीओ हैं, दिखाते रहते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो गलत तरफ इशारा करती हैं और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पर सीओ साहब को और वो पूरी तरीके से इतने समय वायरल भी हैं। होली का समय है, संभल में तनाव का माहौल बन सकता है, इसीलिए उस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं। देखिए कई बार हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि पुलिस को लेकर या पुलिस अधिकारी को लेकर उनके बयानों को लेकर कभी कोई विरोध जताता है, कोई उनके पक्ष में आ जाता है। कई सरकारों में, अब आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे, उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले की बात करता हूं, जहां पर इस तरीके की खबरें भी वायरल हुई थी कि आजम खान की भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस वाले लग गए हैं। तो पुलिस को जिस तरीके से मोहरा बनाया जाता है, पुलिस को जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय, आने वाली पीढ़ियों के लिए गलत हो सकता है। लेकिन बयान दिया गया सुरक्षा के लिए या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान दिया गया, वो तो खैर वो जाने, लेकिन यह बयान पूर्णतः अब राजनीतिक सिद्ध हो रहा है। लोग ये तक कह रहे हैं कि अनुज चौधरी अपना फ्यूचर प्लान सेट कर रहे हैं, वो ये रेडी करना चाह रहे हैं, इस चीज को रेडी करना चाह रहे हैं, अपने आप को इस हिसाब से तैयार करना चाह रहे हैं कि ये पद हटेगा तो वो फिर राजनीति में एंट्री करेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ये लोगों तक की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अनुज चौधरी की एक तरफ लोग जो है तारीफ भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इस तरह का ही एक जो है टट्टा हमें चाहिए था, जो अधिकारी चाहिए जो इस तरीके से खुलकर बात करे, वो अपराध पर लगाम लगाने की इस तरह भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या ये एक औपचारिक बयान था? क्या इसको एक गलत एंगल दे दिया गया? क्या इस पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए थी? और अनुज चौधरी के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने बोला है, क्या इससे ये बात तय हो रही है कि क्या अनुज चौधरी योगी के फेवरेट सीईओ बन गए हैं? अब ये सवाल का जवाब आप हमको कमेंट में दीजिएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।